जितने भी हम पीटीआई के जो भी वर्कर्स हैं आपस में बात करते हैं, मीटिंग करते हैं, तो उसका मकसद एक ही होता है कि किस तरीके से हम पार्टी को मुत्तहिद करें, पार्टी को आगे लेके जाएं, पार्टी के कारकुनान वर्कर्स हैं, उनके जो मसाइल हैं उनके बारे में डिस्कस करें और उन मसाइल को हल करने की कोशिश करें। उसमें हमारी जितने भी पीटीआई की जिली क़यादत है, तहसील क़यादत है, बाबर सलीम साहब हैं, हमारे मुश्ताक खटाना साहब हैं, अजमल खान साहब हैं, रशीद खान हैं, शायद रफी, जितने भी लोग हैं, तो हमारी हर एक की यही कोशिश होती है कि कैसे इस पार्टी को यकजा करना है, कैसे इस पार्टी को मजबूत करना है, और जहां जहां भी कोई मसाइल हैं तो उन मसाइल को हल कैसे करना है भाई मुशावरत के साथ और एक दूसरे की जो है ना वो साथ मिलकर। तो इसी सिलसिले में हमने ये एक छोटी सी कोशिश की थी। ये आज की मीटिंग भी उसी कोशिश का एक हिस्सा है। जिससे मुझसे पहले मेरे जितने भी मुकर्रीन भाई पीटीआई के कारकुन आए, उन्होंने इस बात पे जो है बात की है। सरदार खान हमारे पीटीआई के पायनियर हैं जिला मानसेरा में, इमरान खान के बहुत पुराने साथी और वर्कर हैं। तो उन्होंने कहा वातसमू बिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। तो यही बात जो मैंने की इब्तिदा कि हम जितने भी लोग हैं, चाहे वो तहसील की क़यादत है, अजमल खान है, मुश्ताक खटाना है, या मैं हूँ, शायद रफीक हैं, जितने भी लोग हैं, हमने हमेशा पार्टी को जोड़ने की, पार्टी को मुत्तहिद करने की बात की है। हमने तफरका डालने की बात नहीं की, हमने पार्टी को कमजोर करने की बात नहीं की। मैं तो यहां तक कहता हूं, मीटिंग में छोड़ो, प्राइवेट जब एक दूसरे के साथ बात करते हो, 1 to 1 एक बंदा बात, तो फिर भी वहां भी किसी अपने सियासी लीडर के खिलाफ कोई बात नहीं करनी चाहिए, गीबत नहीं करनी चाहिए, वैसे इस्लाम में भी मना है। फिर फेसबुक पे कोई पोस्ट ऐसी नहीं लगानी चाहिए जिससे आपकी अंदर की कोई बात पीछे, घर में भी मसले होते हैं, तो कोई भी ऐसा मसला, कोई भी ऐसी चीज जो आपके घर में है, हर जगह होती है, हर पार्टी में होती है, घर में खानदान, लेकिन आप घर के मसाइल को, घर की चीजों को पब्लिक में जाके उसका डंडोरा नहीं पीटते, बल्कि अच्छे तरीके से मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं। तो वही हम कोशिश कर रहे हैं। इसी सिलसिले की मीटिंग हमने मुशावरत से मेरे घर में भी थी 4-5 दिन पहले। तो उसमें जितने भी लोग थे, अक्सर लोग मुझे कहते हैं मैं देखो जी 20-25 लोग बैठे हुए हैं, तो क्वांटिटी डजंट मैटर, क्वांटिटी तादाद मैटर नहीं करती। मैं कहता हूं एक भी पीटीआई का सच्चा वर्कर, इमरान खान के एक भी पक्का सफाई यहां पर बैठा है तो वो बहुत बड़ी ताकत है। एक दफा मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में डॉक्टर है, वो भी प्रोफेसर है, तो उससे मैंने बात की कि एक अकेला शख्स, मैं फर्ज क्या कुछ करना चाहता हूं, मैं माशरे के अंदर मैं क्या करूं यार, मैं तो बैठ जाता हूं। उसने कहा एक अकेला शख्स पूरी दुनिया को बदल कर दे सकता। उस समय से मुझे मिसाल दी हमारे हजूर, हमारे मोहम्मद, हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। वो अल्लाह के नबी थे लेकिन एक शख्स थे, तो उन्होंने सारी कायनात का, सारी दुनिया का नक्शा बदल दिया। हमारा इमरान खान, हमारा वजीर आजम, एक बंदा था, 22 से 26 साल की मेहनत उसने की। तांगा पार्टी के लोग कहते थे, सरदार खान जैसे लोग भी थे, कोई भी नहीं था उनके साथ। आज सारे हैं इस पार्टी में, मैं भी हूं, कोई पहले आए कोई बाद में आए हैं, लेकिन आज इमरान खान इस मुल्क का वजीर आजम है। और जिस तरह मेरे बहुत से भाइयों ने कहा कि हमारे वजीर आजम के ऐसे अलकाबात दिए जाते हैं, नाम भी नहीं लेते, उसको काफिर कहा जाता है, यहूदी आज कहा जाता है, यहूदियों का एजेंट भी कहा जाता है, हत्ता कि उसको पेशाब से वुजू करने का भी कहा जाता है, नाउज़ बिल्लाह। लेकिन मेरा वजीर आजम, मैं समझता हूं एक सच्चा मुसलमान है, एक सच्चा आशिक रसूल है और एक सच्चा पाकिस्तानी है। और इसके दिल में जो दर्द है, जो इस कौम के लिए जो तड़प है, आज उसी का नतीजा है। अल्लाह ताला ने उसको इज्जत दी है और मैं समझता हूं आज वो ना सिर्फ पाकिस्तान का लीडर है, पाकिस्तान का वजीर आज़म है, बल्कि पूरी इस्लामी दुनिया का लीडर है। तो मैं, जितने भी हमारे उलमा हैं, इंतहाई काबिल कदर हैं, लेकिन मैं जो एक होते हैं उलमाए हक, कुरान में जिक्र है उलमाए सू के बारे में, बनी इसराइल के जो उलमा होते थे जो अपने दीन को बेचते थे, तो अल्लाह ताला ने कुरान में एक छोटी सी आयत, ला यश्तरू बिआयतिल्लाहि समनन कलीला, कि मेरी आयतों को सस्ता करके मत बेचो। तो अल्लाह ताला हमें ऐसे उलमा से बचाए जिन्होंने इस मुल्क के अंदर, इस मुआशरे के अंदर, इस उम्मत के अंदर फिरकावारियत पैदा की है, इस मुआशरे को, इस इस्लाम को, इस उम्मत को तोड़ा है। और आज हम जितने मसाइल का शिकार हैं, उम्मत जितने मसाइल का शिकार है, किसी जगह मैंने पढ़ा था कि किसी भी सोसाइटी के अंदर, मुल्क के अंदर, कौम के अंदर
दो तबके अगर ठीक हों तो वो कौम कभी भी मार नहीं खाएगी। एक तो उस कौम के लीडर हों जो उस कौम को लीड करते हैं, सियासतदान होते हैं, कौम के बड़े होते हैं, वो ठीक हैं तो वो कौम कभी मार नहीं खाएगी। और दूसरा, अगर उस कौम के, उस इलाके के उलमा जो हैं, दीनदार लोग हैं, जो दीन के बड़े हैं, वो अगर ठीक हों तो मुल्क भी ठीक होगा, वो मुआशरा भी ठीक होगा, वो हमारी कौम भी ठीक होगी और हमारी उम्मत भी ठीक। आप देख लें, जब इमरान खान हमारा लीडर इस मुल्क को ठीक करने की बात करता है, इस मुआशरे को ठीक करने की बात करता है, वो जिस भी तबके पे हाथ डालता है तो वो तबका जो, क्योंकि करप्शन हमारी नस नस के अंदर शायद कर गई है, हमारे मुआशरे के अंदर शायद कर गई है, हमारी सोच के अंदर शायद कर गई है, तो चाहे वो सियासतदान हैं, इस मुल्क के साबिका वज़ीर आज़म हैं, या बड़े जितने भी इमारे हैं, उन पे हाथ डालता है करप्शन में इमरान खान साहब, तो आज वो सारे इकट्ठे हो गए। जब अस्पतालों को ठीक करने की बात करता है कि गरीबों को वहां पे इलाज की सहूलत मिल सके, तो डॉक्टर्स और जो भी सेहत का जो अमला है वो सारे हड़ताल पे चले गए। ताजरों को ठीक करने की कोशिश करता है कि वो आपने जो नाजायज मुनाफा कमा रहे हैं, जो आप आवाम को, लोगों को दोनों हाथों से लूट रहे हैं, या जो आप टैक्स के नाम पे चंदा टैक्स जमा करते हैं और फिर आगे कौमी खजाने में जमा नहीं करते, तो वो सारे इकट्ठे हो गए, सारे चोर, सारे इस कौम को लूटने वाले, इस मुल्क को लूटने वाले, इस मुआशरे को तबाह बर्बाद करने वाले आज सारे इकट्ठे हो गए। फिर भी कहते हैं हमारा खान इमरान खान वज़ीर कुछ भी नहीं कर रहा। तो ये सब कुछ होने का, ये सब कुछ हो रहा है, तभी इतना कुछ हल्ला गुल्ला मचा हुआ है। सारे तबके जो है, बात लोग कहते हैं कि सब पे इकट्ठा हाथ नहीं डालना चाहिए था, एक एक का को डील करना चाहिए था। मैं कहता हूं इमरान खान मत का बच्चा है कि उसने सब पे एट टाइम हाथ डाला है कि मैं चोरों को इकट्ठा मिलूंगा, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो उलमाए सू हो, चाहे वो करप्ट डॉक्टर्स हो, चाहे वो ज़ख़ीरा अंदोज़ ताजर हो, मैं सबको इंशाल्लाह ठीक करके रहूंगा। इंशाल्लाह हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, इस जो पाकिस्तान की आवाम है, हमारे वज़ीर आज़म है, इंशाल्लाह हम अपने वज़ीर आज़म के, अपने पार्टी के शाना बिशाना खड़े हैं और इंशाल्लाह हम हर चीज में वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत करते हैं। और इंशाल्लाह जिस तरह हमने ये काज शुरू किया था, अजमल खान साहब की क़यादत में, मुश्ताक खटाना साहब, शाहिद खान, जितनी भी आर्मी कमेटी है, जितने भी उस दिन वर्कर्स 40-45, डॉक्टर फयाज हैं, जवाल्ला खान साहब बैठे हुए हैं, जितने भी सीनियर लोग हैं, सबकी मशावरत से एक छोटी सी कमेटी बनाई थी कि इंशाल्लाह अपने मसाइल के हल के लिए हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिनको पार्टी ने, वर्कर्स ने जिता के अगले अवानों में भेजा है, ताकि वो अवाम के मसाइल, इलाके के मसाइल हल करें। लेकिन प्रायोरिटी पे पार्टी का वर्कर है, जिसकी दिन रात की मेहनत ने आपको कामयाब किया। मैं हमेशा कहता हूं, वर्कर्स हैं तो एमपीएज हैं, एमएनएज हैं, वर्कर्स हैं तो पार्टियां हैं, वर्कर्स हैं तो जमहूरियत है, वर्कर्स है तो पाकिस्तान है। तो वर्कर्स का अगर काम नहीं होगा प्रायोरिटी के ऊपर, वर्कर्स की बात नहीं सुनी जाएगी, वर्कर्स के मसाइल हल नहीं होंगे, वर्कर्स मायूस होगा, तो फिर हम सबको नुकसान होगा, पार्टी को नुकसान होगा और हमारे जितने बड़े हैं उनको नुकसान होगा। तो इसी सिलसिले में ये कोशिश है कि हम सारे मिलके अपने मसाइल के हल के लिए, अपने जितने भी हमारे रहनुमा हैं, एमपीएज हैं, हमारे पार्टी के बड़े हैं, या पार्टी के अंदर उनमें भी कोई इख्तिलाफात हैं, तो ताकि हम सारे लोग एक घर की तरह इन मसाइल को हल करने के लिए अच्छे तरीके से मुशावरत करें, आपस में मिलकर बैठें। ये नहीं कि हमने 2000 लोगों को बुलाने, 1000, किसी ने कहा कि कम लोग आइए, तो ये उस दिन जितने 40-50 लोग आए, आज 100-120 लोग आए, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी तादाद है। और इसको हमने बड़े मखसूस लोगों को हम दावत देते हैं, इसमें कोई वो पब्लिक वो नहीं होती आप सारे आ जाए, हम मखसूस लोगों को सिलेक्ट करते हैं, लिस्टें बनाते हैं, फिर उनको हम दावत देते हैं, इज्जतदार तरीके से हर एक को फोन करते हैं। तो उसमें से कुछ लोगों को मसाइल होते हैं, नहीं भी आ सकते, लेकिन फोन कर कॉल करके माजरत करते हैं। और मैं समझते हैं बहुत बड़े जो जितने भी हम चाहते हैं वर्कर्स का एक जो है इज्तिमा हमारे पास इकट्ठा होता है, बहुत अच्छी मुशावरत होती है। इंशाल्लाह आगे भी हम ऐसे ही चलेंगे और इंशाल्लाह अपने मसाइल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के मसाइल और अवाम के मसाइल हल करने की